हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 14.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चंस का डिस्कशन लेते हैं। सो देखिए, बेसिकली ये 47 नहीं है, 1 से ही क्वेश्चन स्टार्ट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। देखिए, यहाँ पर जो इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने देखा था कि कोई एक वॉल्यूम होता था, किसी भी हमारा जो भी फिगर है उसको हम मेल्ट करके दूसरे किसी वॉल्यूम में कास्ट करते थे तो वॉल्यूम इक्वेट करते थे। इसके अलावा हमने उस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें कि हमने देखा था कि अगर कोई वेसल है उसके अंदर हमने किसी चीज़ को पोर्ट कर दिया तो कैसे उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, उसके बेसिस पर वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ता है। और जो हमें इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज की वीडियो में सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, वहां पर 2 या 2 से अधिक फिगरों को जोड़कर आपस में उसका सरफेस एरिया, उसके वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक टेंट है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। तो इस टाइप का एक हमारा टेंट बना हुआ है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप उसका डायग्राम जरूर बनाएं। डायमीटर है सिलेंडर का 24, मीन्स इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 12 मीटर। हाइट है जो सिलेंड्रिकल पोर्शन की वह कितनी है 11 मीटर। आगे कहता है वाइल द वर्टेक्स ऑफ अ कोन इज 16 मीटर। तो वर्टेक्स यानी कि इस कोन की जो वर्टेक्स है वो यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है 16 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी 5 मीटर। हमसे पूछता है कि एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, यानी कि इसको ढकने के लिए, स्टैंड को बनाने के लिए जो भी एरिया ऑफ कैनवास के यूज होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी। सो देखिए, इस केस में कुल मिलाकर करना है क्या, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है हमारा 2 पाई आर एच। तो देखिए, 2 पाई आर एच से हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो देखिए, यहाँ रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है सिलेंडर की, सॉरी कोन की। तो ये हमारी सिलेंडर की हाइट है, ये हमारी कोन की हाइट है। सो यहाँ से पहले हम L निकालेंगे, डेट इज आर स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकल के आती है L बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि यहाँ बनेगी 13 यूनिट। अगर मीटर में तो मीटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। सो अब हमारे पास में इन दोनों के सरफेस एरिया निकल कर आएंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 2 पाई आर एच प्लस का पाई आर एल। तो देखिए, 2 पाई आर एच इंटू का पाई आर एल। तो ये रहा पाई आर और एल, 2 पाई आर एच यहाँ पर दे रखा है। दोनों के एरिया को हम एडअप करेंगे, यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट मीटर में क्वेश्चन में तो मीटर स्क्वायर ही अब हमें आंसर लिखकर आना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे सरफेस एरिया। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे देता है कि 1 मीटर स्क्वायर के कैनवास की कीमत है 10 रुपए। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रॉकेट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट अ लोअर एंड। तो देखिए, एक रॉकेट है जो कि लोअर एंड से क्लोज्ड है और ऊपर की तरफ क्या बन रखा है, सेम रेडियस का ऊपर की तरफ एक कोन बना हुआ है। अब जो डायमेंशन हमारे पास में नहीं दे रखी, पहले हम उसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए, इस केस में इसका जो बेस होगा, जब हम टेंट की बात कर रहे थे तो उस केस में हम बेस को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ये रॉकेट है, रॉकेट के केस में क्या होगा, नीचे की तरफ से भी ये कवर्ड होगा। तो उस केस में अगर हम इस पूरे सरफेस के एरिया की बात करेंगे तो देखिए, यहां से यहां तक रेडियस कितनी दे रखी क्वेश्चन में 2.5, हाइट कितनी है 21 मीटर। तो देखिए, द सिलेंडर इज ऑफ द रेडियस। तो सिलेंडर की हाइट है अकेली 21 मीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 8 मीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो देखिए, कोन का सरफेस एरिया कब निकलेगा, जब हम 2 पाई आर एच यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस का पाई आर स्क्वायर यानी कि इसका बेस। इसके अलावा हमें इस एरिया को भी ऐड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल, तो इन तीनों को हम ऐड अप कर लेंगे। देखिए, 2 पाई आर एच प्लस का पाई आर स्क्वायर और S1 यानी कि हमने यहाँ पर किसका एरिया निकाल लिया, कोन का सरफेस एरिया। तीनों को हमने ऐड कर लिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल कर आएगा। अब जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम तो इजीली निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, सभी वैल्यूज गिवन है। लेकिन इस केस में 1/3 पाई आर गिवन है, लेकिन एच की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। सो पहले हमें इस फॉर्मूले से एच निकालना होगा। एच कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो हम एच फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, एच निकालने के बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली ये ऐड कर देंगे दोनों के वॉल्यूम्स को। क्वेश्चन नंबर 49, अ टेंट ऑफ हाइट 77
decimeter is in the form of a right circular cylinder with diameter 36 and height 44 decimeter surmounted by a right circular cone. कैनवास की कॉस्ट निकालनी है जबकि 350 रुपए 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है. सो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. टेंट की हाइट दे रखी है 77 डेसीमीटर, जबकि हाइट ऑफ सरमाउंटेड कोन दे रखी है 44 डेसीमीटर. अगर ये 44 है, ये 77 है, तो बच कितनी गई है हाइट 33 मीटर. यदि हाइट 33 मीटर हमारे यहाँ पर बच गई है. इसके अलावा देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन है, डाया है 36 मीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 18 मीटर. हमारे पास में सारी वैल्यूज दे रखी है. कॉस्ट ऑफ द कैनवास बताना है, तो इसका मतलब हमने इसे ढका होगा. तो ढकने के केस में हम बेस को तो नहीं ढकेंगे अगर ये टेंट है तो, यानी कि इस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का और सिलेंडर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है. तो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को हम जोड़ देंगे. सो देखिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, हमने वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे. इसके अलावा जब हम बात करेंगे कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो हमें क्या चाहिए πRL. तो इस केस में πRL के केस में हमें पहले L फाइंड आउट करना होगा. और L कैसे निकलेगा, तो देखिए R भी दे रखा है और H भी दे रखा है. R और H से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पहले इसकी क्या फाइंड करेंगे, इसकी पहले स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट जो भी निकल कर आएगी इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे. देखिए इन क्वेश्चंस को करने के दौरान इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, यानी कि मिसप्रिंटिंग हो सकती है. तो आप इसके सोल्यूशन को कॉपी बिल्कुल मत कीजिएगा. मेरा काम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को समझाने का है. मैंने आपको समझा दिया, आप अपने से करके देखिएगा. जैसे कि यहाँ 18 का स्क्वायर देख रहे हैं, 824 जो कि गलत दे रखा है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर. देखिए क्या कहता है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, यानी कि एक टॉय है जो कि किसी हेमीस्फीयर के ऊपर इस तरीके की शेप बनाया हुआ है. डायमीटर ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द कोन इज, तो देखिए डायमीटर लिखा है पहले, तो पहले 6 जो है डाया है, तो ये हो गया हमारा 3 मीटर. एंड हाइट कितनी दे रखी है 4, तो ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये भी सेंटीमीटर में. सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कैसे निकलता है, 2πr². 2πr की वैल्यू गिवन है. सरफेस एरिया ऑफ ये जो कोन का है वो कैसे निकलेगा, πRL. तो पाई है, r है, लेकिन l कितना है, तो l गिवन नहीं है, तो पहले l निकालेंगे जो कि आएगा 5 सेंटीमीटर. इसके बाद में दोनों के सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा. नेक्स्ट, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमीस्फीयर, देखिए एक तरफ है और कोन एक तरफ है. रेडियस है जो कॉमन बेस का 3.5, यानी कि ये रेडियस 3.5 है, ये भी 3.5 है. हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, देखिए पहले लिखा है यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर और कोनिकल की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर. और यहां से यहां तक अगर रेडियस है 3.5, तो इसका मतलब है ये भी 3.5 ही होगा. हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. कोन का सरफेस एरिया देखिए ये 6 है, हाइट कितनी है रेडियस कितना है 7/2 सेंटीमीटर, 3.5 है. पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, L फाइंड आउट करेंगे. L निकालने के बाद में देखिए L हमारी निकल के आएगी. L जो भी वैल्यू निकल कर आए, तो उसके बाद में अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. इसके बाद देखिए अगर हमसे क्वेश्चन में कीमत बोली जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे. सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे. सो देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52. आई थिंक ये यहाँ पे गलत आ गया है. अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमीस्फीयर, देखिए सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है. रेडियस दे रखी है 5 और हाइट दे रखी है 13. किस चीज की, सिलेंड्रिकल की. तो देखिए रेडियस है 5, हाइट है 13 एंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल एंड कोनिकल पोर्शन इज सेम एज दैट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. और टोटल जो लेंथ दे रखी है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय दे रखी है, वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर. तो देखिए यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, अगर ये 30 है ये 13 है, तो बच कितना गया 17 सेंटीमीटर बच गया. लेकिन 17 सेंटीमीटर में अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे क्या है, हेमीस्फीयर है. अगर नीचे हेमीस्फीयर का शेप बन रही है तो ये जो 5 है तो ये भी 5 होगी. तो इसका मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 13, 18 यहाँ हो गया, तो बच कितना गया 12, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर. ये कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर. तो स्लैंट हाइट कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया बोला है, तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को हम जोड़ देंगे. सो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. A cylindrical tube of radius 5 cm and length 9.8 cm is full of water. A solid is in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere is immersed in the tube.
सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस पर बात करते हैं। देखिए एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका रेडियस और लेंथ क्वेश्चन में गिवन है। सॉलिड है जो कि फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, यानी कि एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन है। इसे हमने किसमें इमर्स कर दिया, इस ट्यूब में। और ट्यूब क्या है, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है इसकी, यानी कि हाइट कितनी है इसकी 9.8। यह है 9.8 सेंटीमीटर हाइट और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। जबकि हेमीस्फीयर की जो रेडियस है वह कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के आउटसाइड जो कोन है उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। हमसे बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द ट्यूब। तो देखिए टोटल वॉल्यूम में से अगर हम इस फिगर का यानी कि इस टॉय का वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। टोटल सरफेस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने यहाँ निकाल लिया पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम हेमीस्फीयर। तो देखिए इसका रेडियस गिवन है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ऊपर कोन के वॉल्यूम के केस में हमें स्लैंट हाइट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, हम क्या निकाल लें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर को जोड़ लेंगे और जो भी हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 770 में से जब हम 154 माइनस करेंगे तब जाकर हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 154 में से हमें पहले 770 में से हमें 154 घटाना था। तो वैल्यू कितनी आएगी 616। यूनिट देखिए सारी यूनिट यहाँ पर किस में नजर आ रही है हमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर निकल कर आएगा। सो इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सर्कुलर टेंट ऑफ हैज सिलेंड्रिकल शेप सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल रूफ। तो देखिए इसके ऊपर कोनिकल रूफ है, नीचे क्या है सिलेंडर है, रेडियस दे रखी है सिलेंडर के बेस की 20 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 4.2 मीटर और कोनिकल पोर्शन की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर। हमसे कहता है वॉल्यूम ऑफ द टेंट बताइए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टेंट इजीली निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस केस में ध्यान क्या रखना, देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पाई दोनों में कॉमन है, R1 स्क्वायर भी दोनों को में कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे एक तरफ कर देते हैं, H1 प्लस का 1/3 ऑफ H2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और तब जाकर हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 22/7 इंटू का। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं तो सारी यूनिट सेम है, 20 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू का 20। हाइट कितनी दे रखी है H1 4.2 प्लस का 1/3 ऑफ, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2.1 से काटेंगे 0.7 आएगा, यहाँ पे आएगा 4.9 इंटू का 20 इंटू 20 इंटू का 22 अपॉन में 7 से ही कट जाएगा 0.7 टाइम में। 7 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखिए 22 इंटू का 400 इंटू का 400 को 40 ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0.7 है, तो 40 इंटू का 7। अब देखिए ये कितना आएगा 7 4 28 22, या हम इसे लिख देते हैं 88 880 इंटू का 7 8 7 56, यानी कि 6160 यहाँ से निकलकर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हम यहाँ पर यूनिट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 मींस यह क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। अ पेट्रोल टैंक इज अ सिलेंडर ऑफ बेस डाया 21 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 18, फिटेड विद अ कोनिकल एंड ईच ऑफ एक्सिस। तो देखिए एक सिलेंडर है जिसका बेस डाया दे रखा हमारा 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 21/2 यानी कि 11.5 सेंटीमीटर। 11.5 गलत हो गया, यहाँ पर 10.5 होगा। सो देखिए अब आगे बात करते हैं, लेंथ कितनी 18 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर। कोनिकल एंड ईच, कोनिकल एंड्स है यानी कि कोन बने हुए हैं इसके दोनों तरफ। देखिए कोनिकल एंड्स बोला गया है तो दोनों तरफ इसके एंड्स है। इसका मतलब अगर हम इसके हाइट की बात करें, एक्सेस कितनी है, ईच ऑफ एक्सेस 9 सेंटीमीटर। तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे, वॉल्यूम जोड़ना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मिस्टेक हमने देख ली, तो इसे 10.5 कीजिएगा। इसके बाद में हम इसके कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। इसका वॉल्यूम इजीली निकाल लेंगे, कैलकुलेशन आप अपने से कर सकते हैं। जब हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो 2 टाइम्स हमें करना होगा। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू का 2 10.5 सॉल्व करेंगे तब जाकर हमारा आंसर इस केस में निकल कर आएगा। सो देखिए इस केस में जो इसका आंसर बनेगा वो ये नहीं बनेगा। इस केस में आंसर कितना बनेगा हमारा 8316 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर निकल कर आएगा, ये पिछले क्वेश्चन का है।
सो 8316 सेंटीमीटर क्यूब हमारा रियल में आंसर इसका निकल कर आएगा। हम आते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है अ कोनिकल होल इज ड्रिल, एक कोनिकल होल को ड्रिल करा गया है किसी सिलेंडर के जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 5। तो देखिए क्वेश्चन इसलिए 12 5 देता है ताकि हम इजिली क्वेश्चन को निकाल पाए, क्योंकि देखिए ये 5 है, ये हाइट 12 है, तो स्लैंट हाइट हम इजिली निकाल सकते हैं 13 सेंटीमीटर। आगे लिखा है फाइंड द होल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर। देखिए होल सरफेस का वॉल्यूम निकालना है, तो कहने का मतलब यह है कि यदि इस तरीके से ड्रिल्ड कर दिया गया है तो हमें इस सरफेस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो 2 पाई RH हम यहाँ पर कर देते हैं, तो ये तो आ गया, इसका सरफेस एरिया निकल गया। प्लस अब हम बात करते हैं इसके बाकी के एरिया की। तो देखिए नीचे की तरफ का जो एरिया होगा इस तरीके से रहेगा 2 पाई RH प्लस का पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर कौन सा एरिया हो गया, ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है। इसके साथ साथ हमारा एक एरिया ये भी है जो कि ड्रिल्ड हो गया। तो अब देखिए इतना सरफेस एरिया हमारे पास में आएगा, तो हमने इस एरिया को भी ऐड कर दिया पाई RL। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम और रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलेगा, सिलेंडर में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, हमारा क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डाया 20 मीटर एंड हाइट 2.5 मीटर सरमाउंटेड बाय अ कोन। तो देखिए सेम क्वेश्चन रिपीटेड, वही उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे। जब भी कैनवास की कॉस्ट दी जाएगी तो उस केस में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, या हम सिंपल कहें तो सरफेस एरिया निकालना है। टेंट का केस होगा तो हम बेस को नहीं ऐड करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, बेस के एरिया को हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन वहीं एक कोई केस टॉय का हो जाता है तो उस केस में हमें इसका सरफेस एरिया लेना होगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताइए, मान लीजिए कि ये टॉय और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताइए, तब हमें इसके बेस के एरिया को भी काउंट करना है। सो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉयलर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग विद हेमिस्फेरिकल एंड ईच ऑफ 2 मीटर डाया। तो देखिए डाया 2 मीटर है, ये 2 मीटर हो गया, ये भी 2 मीटर है, डाया 2 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर। सो रेडियस आ गई इसकी 1 मीटर, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए 2 हेमिस्फेयर है तो एक हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो सर्कल का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब प्लस का एक क्या है यहाँ पर सिलेंडर है तो पाई R स्क्वायर H। दोनों के वॉल्यूम में रेडियस सेम है, पाई भी है, तो देखिए पाई R स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। जो कॉमन हो रहा है उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा 4/3 पाई, 4/3R प्लस का R पाई, ये कॉमन हो गया, H यहाँ पर बचेगा। अब इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 22/7 इंटू का रेडियस कितना है 1, 4/3 प्लस का हाइट कितनी है, जो कि हमारे सिलेंडर की हाइट बननी थी 2। सो देखिए यहाँ से अपॉन में 1 करेंगे, 22/7 इंटू का एलसीएम ले लेंगे 6, 10/3 आएगा यहाँ पे। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 220/21 यानी कि 10 पॉइंट के करीब कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। 220/21 और यूनिट क्या है, मीटर का क्यूब। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अ वेसल इज अ हॉलो सिलेंडर फिटेड विद अ हेमिस्फेरिकल बॉटम ऑफ द सेम बेस। एक हॉलो सिलेंडर है और जिसके बॉटम में क्या है, हेमिस्फेरिकल बॉटम है, सेम बेस है। द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की डेप्थ दे रखी है 14/3 और क्वेश्चन कहता है डायमीटर जो है वो है 3.5। देखिए इनकम्प्लीट क्वेश्चन था तो इसलिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। 3.5/2 ये हो गया इसका रेडियस। यदि ये इसकी रेडियस और हमें इंटरनल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना, देखिए वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं, पाई R स्क्वायर हमारे पास में H भी है, और नीचे वाले हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम आसानी से निकाल लेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर H। सॉरी, इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 2/3 पाई R क्यूब। सो इस तरीके से दोनों वॉल्यूम निकल जाएंगे। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का प्लस कर देंगे इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे स्फेयर का, तो स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई R स्क्वायर। सो इस तरीके से वॉल्यूम भी हमारा निकल के आ जाएगा और सरफेस एरिया भी हमारा निकल कर आ जाएगा। अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विद हेमी स्फेरिकल एंड्स। एक कोई सॉलिड है जो कि सिलेंडर से बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो एंड है वो कैसे है, हेमी स्फेरिकल एंड है। होल लेंथ जो दे रखी है वो 104 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस एंड की दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 7 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 7 रहेगा। सो यहाँ से हम सिलेंडर की टोटल हाइट निकालेंगे। देखिए 7 + 7 14, हम इसमें से माइनस कर देते हैं, आएगा कितना 90 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस, अब देखिए इसके सरफेस को पॉलिश करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो 2 हेमी स्फेयर है तो एक स्फेयर बन जाएगा। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ देंगे,
1 डेसीमीटर स्क्वायर की कीमत है 10 रुपए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ यूनिट है डेसीमीटर, तो यूनिट पे पहले ध्यान रखेंगे, तो यूनिट में कन्वर्जन कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 61 अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायस 14 सेंटीमीटर हाइट 42 सेंटीमीटर इज फिक्स सिमेट्रिकली। कहता है कि एक हमारा यहां पर सिलेंडर है और ठीक इसके जैसा एक सिमेट्रिकल सिलेंडर है जो कि 16 इसका सेंटीमीटर है और 42 इसकी हाइट है, और इसे इस सिलेंडर के अंदर डाला गया है जिसका कि डाया कितना है 14, यानी कि 14 और 42 वाले को मींस इसका रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हाइट दोनों की सेम है 42 सेंटीमीटर। दोनों के बीच के स्पेस को हमने किससे भर दिया है, किसी कॉक डस्ट फॉर हीट इंसुलेशन। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे थर्माकोल प्लेस कर दी, तो देखिए ये 3D डायग्राम है, पूरे स्क्वायर इस तरीके से इसके सरफेस को हमने कवर कर दिया। अंदर से हमने क्या भर दिया, इसके अंदर कॉक डस्ट को फिलअप कर दिया ताकि कि हीट इंसुलेट हो जाए, यानी कि हीट को आर पार ना जाने दे। कितने क्यूबिक सेंटीमीटर हमारी कॉर्क का यूज होगा ये हमसे पूछा गया है, यानी कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल वॉल्यूम निकालेंगे, बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर जो भी बनेगा वो रिजल्ट हमारा रियल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल रोड रोलर, ये सोलर नहीं बेसिकली यहाँ पर रोड रोलर होगा। सिलेंड्रिकल रोड रोलर है जो कि बना हुआ है 1 मीटर लॉन्ग, इट्स इंटरनल डायमीटर इज 54 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ आयरन शीट यूज्ड फॉर मेकिंग रोलर इज 9 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि एक रोलर है इस तरीके का। सो देखिए इस रोलर में करा क्या गया है 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि 1 मीटर इसकी लंबाई है। इसका इंटरनल डाया है 54 सेंटीमीटर। अब कहता है इसके ऊपर एक आयरन शीट को प्लेस करा गया, यानी कि इसके ऊपर क्या लगाई गई, एक आयरन शीट को हमने लगा दिया है, और इसकी जो थिकनेस है वो है 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझते हैं, अगर इसकी डाया है 54 तो रेडियस कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 27 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इंटरनल डाया। अगर हम आउटर एक्सटर्नल डाया की बात करते हैं, इसमें 9 सेंटीमीटर तो थिकनेस हो गई, तो यानी कि 9 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आउटर डाया कितना आएगा, आउटर डाया हमारा बन जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास में सारी चीजें निकल कर आ गई। मास ऑफ रोलर पूछा गया है, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम मास यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम जो भी निकल कर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम आयरन का यूज हो रहा है। सो हमारा जो आंसर निकल कर आया 1780.38 सेंटीमीटर क्यूब, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मास निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि एक वेसल है हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर यह रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14, तो इसका डाया कितना 14 है, 14 है डाया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है 13, तो यहां से यहां तक 13 है, अगर ये 7 है तो बच कितना गया 6, सो 6 हो जाएगी हमारी इसकी हाइट। हमसे पूछा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल बताइए, तो इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया इसकी बात करनी है, तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम निकलता है, और 2 पाई आर एच से क्या निकलता है, इसका सरफेस एरिया, प्लस इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ध्यान से समझते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई आर दोनों से कॉमन करेंगे तो आर प्लस एच यहाँ पर बचेगा, 2 पाई आर प्लस एच, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर हम यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पर हाइट पुट कर रहे होंगे तो 6 लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन का तरीका हमारा सही बनेगा। सो जब हम h प्लस आर करेंगे तो देखिए ये अपने आप ही 13 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 13 वैल्यू पुटअप हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 64, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस सेम रेडियस, टोटल हाइट है 15.5। कोन की जो रेडियस है वो देखिए 3.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3.5 हो जाएगा, और कोन ऑफ रेडियस 3.5, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5, इसका मतलब टोटल हाइट अगर 15.5 है तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 12। ये 12 है, रेडियस हमारे पास में है, ये 12 है। हम यहाँ से स्लैंट हाइट पहले निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालने के बाद में हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और टोटल सरफेस एरिया दोनों का जोड़कर हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल मेटालिक पाइप इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44 मीटर स्क्वायर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी कंप्लीट किया था। तो 65 क्वेश्चन यह कहता है कि दोनों के सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है वह है 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच। तो आर हो जाएगा आर माइनस का आर एच, एच कितना देखिए 14 बराबर है 44 के, 2 टाइम में कटेगा 22 और ये 44 कट जाएगा, आर माइनस आर कितना आएगा 1/2। और दोनों को पाइप को बनाने के लिए जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो कितना हुआ 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का अब हम निकाल लें तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू का एच बराबर किसके आएगा 99 के, 2 टाइम में कटेगा, ये यहाँ से 9 टाइम में कटेगा, एच की जगह कितना आएगा, एच की जगह वैल्यू 14 ही रहेगी, ये 2 टाइम में आएगा। अब यहाँ से कितना बनेगा 9/4, तो 9/4 यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू, आर प्लस आर इंटू का आर माइनस आर बराबर हो गया 9/4 के, आर माइनस आर देखिए 1/2 दे रखा है, इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2/4, यानी कि बनेगा 7/, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा r प्लस आर बराबर का 9/4 माइनस का 1/2, और इसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा 7/4। तो r प्लस आर आ गया 7/4 और r माइनस आर आ गया 1/2। अब हम इसे r की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों r हमारे निकल कर आ जाएंगे, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन्ड है, r माइनस आर 1/2 और यहाँ से हम r प्लस आर आर माइनस आर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 2 रिजल्ट बनकर आएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे r1 और r2 हमारे रिजल्ट निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और रेडियस सर्कुलर सिलेंडर ब्रिंग हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल आइसक्रीम, यानी कि कोई एक सिलेंडर है जिसकी डाया है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, किससे फिल्ड अप है आइसक्रीम से। आगे कहता है आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन दी कोन्स। अब इसमें से आइसक्रीम निकालनी और एक कोन में डालनी है जिसकी हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, डाया है 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। और अब कहता है क्वेश्चन कि बताइए ऐसे कितने कोन्स बन जाएंगे, तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के बराबर रखना है, लेकिन ऐसे कितने कोन्स बनेंगे, तो इसे मान लिया हमने n नंबर ऑफ कोन्स यहाँ पर बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, अ फिल्ड इन कोन एंड डायमीटर हैविंग अ हेमी स्फेरिकल टॉप। तो देखिए इसके ऊपर एक टॉप भी है हेमी स्फेरिकल टॉप, तो इस केस में हमें 2 वॉल्यूम को ऐड करना है। सो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस का 2/3 पाई आर स्क्वायर R2 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहां पर भी वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच होता है और वॉल्यूम ऑफ कोन में फॉर्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर मिसप्रिंट हो जाए तो उसे आप नेग्लेक्ट कीजिएगा। अब हमें इन दोनों के वॉल्यूम हमने निकाल लिए, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के बराबर रखेंगे लेकिन n टाइम्स करके। तो n की वैल्यू इस तरीके से हम निकालेंगे, n टाइम्स ऑफ ईच कोन का वॉल्यूम बराबर सिलेंडर के वॉल्यूम के होगा। सो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n कितना आएगा हमारे 10 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड आयरन पोल having cylindrical portion 110 centimeter high and a base dia 12 centimeter is surmounted by a cone 9 centimeter high। तो देखिए कहता है एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इसके ऊपर एक कोन है, सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। सॉलिड आयरन पोल हैविंग सिलेंड्रिकल पोर्शन 110 सेंटीमीटर हाई, यानी कि यहां से यहां तक कितना 110 सेंटीमीटर, बेस डाया कितना 12, यानी कि ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अ कोन, कोन की हाइट कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ये 6 है ये 9 है। तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो पहले यहां से हमें एल निकालना होगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया का क्वेश्चन होगा तो हम एल निकालेंगे। आगे पढ़ते हैं, मास ऑफ पोल बताना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम मास है 8 ग्राम। देखिए सेंटीमीटर क्यूब लिखा है और सेंटीमीटर क्यूब वाली यूनिट होती है वॉल्यूम की, इसका मतलब हमें इस केस में वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जोड़ लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों को ऐड किया, टोटल वॉल्यूम आ गया, इसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा रिजल्ट निकल कर यहां से आ जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में 60 अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमी स्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। कहने का मतलब है कि एक हमारा कुछ इस टाइप का टॉय है जिसमें कि
कोन की जो रेडियस दे रखी है, हाइट ऑफ द कोन है 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो देखिए डाया है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। और ये किसके अंदर प्लेस्ड है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर यह प्लेस्ड है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। सो अब देखिए सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ टॉय माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ टॉय में हमें इन कोन और हेमी स्फीयर के वॉल्यूम को ऐड करना है। सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हेमी स्फीयर के और कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देना है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and a radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। कहने मतलब है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि किसी हेमीस्फेरिकल पोर्शन के ऊपर रखा गया है। दोनों की रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी हाइट कितनी है 120। ये 120 हो गया, ये 60 हो गया। कहता है इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर विच सच दैट इट टचेस बॉटम। तो इसे ना किसी सिलेंड्रिकल पोर्शन वाले टैंक में डाल दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर अब कितना पानी बचा हुआ है ये हमें बताना है, जबकि इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 मीटर, 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से इसके टॉप और बॉटम टच हो रहे हैं। सो मैंने अभी आपको समझाया था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है हमारे कोन का। और यही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो रहता है, अगर हम उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 निकाल दें तो यही वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर ही होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें और उसका 1/3 कर दें तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पर अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोन नहीं है, क्या है यहाँ पर कोन के साथ में हेमी स्फीयर भी बना हुआ है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का होता कि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बनना होता है, कोन ही बन रहा होता, तब उस केस में हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दो फिगर एक साथ जोड़ दी गई हैं, तो अब हमें इसे कैसे बनाना है इस पर बात करते हैं। तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, इस टॉय का वॉल्यूम निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के बाद में वॉल्यूम कितना लेफ्ट हो गया, तो देखिए ये हो गया हमारा कोन का वॉल्यूम। और इसके बाद में हमें क्या माइनस कर देना, इसके बाद में आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर हमने निकाल लिया, वॉल्यूम कोन के बाद में हमने यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी निकाल लिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करना है इस वैल्यू को, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को देखिए प्लस में रखेंगे, बाकी इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कहता है अ सिलेंड्रिकल वेसल विद इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड अ हाइट 10.5 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। कहने का मतलब है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि हाइट दे रखी है इसकी 10.5 सेंटीमीटर और यह पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। एक सॉलिड कॉन लेते हैं जिसका कि बेस का डायमीटर है कितना 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। और इसे हमने क्या कर देना है कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, यानी कि इसे हमने पानी में इसमें डाल देना है। हमसे पूछता है कि कितना पानी यहाँ से निकल कर आएगा और कितना पानी सिलेंडर में बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम पहले यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद में बचा हुआ पानी निकल कर आ जाएगा, और जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वही डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ सिलेंडर भी होगा। यानी कि हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रखा है जिसमें कि हमने यह जाना था कि जो भी सब्सटेंस को हम पानी में इमर्स कराते हैं तो वह वही उसके जो वॉल्यूम होते हैं वो आपस में इक्वल ही रहते हैं। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। सो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के ही बराबर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, वॉल्यूम कितना बचेगा सिलेंडर में ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एक क्यूबिकल वुडन बॉक्स बनाते हैं। आगे कहता है कि इसकी एज कितनी है 21 सेंटीमीटर, एक सच दैट द डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द एज। एक
हेमीस्फीयर इसमें से कट करना है, जिसका डाया क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर का डाया रहेगा। सो इस तरीके से हम इसमें से कट करेंगे। देखिए ये 3D फिगर है, तो इस तरीके से इसमें से एक हमने क्या निकाल लिया, हेमीस्फीयर को आउट कर लिया। अब क्या पूछता है कि वॉल्यूम बताइए और टोटल सरफेस एरिया बताइए रिमेनिंग ब्लॉक का। ध्यान से समझना है। देखिए वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स यानी कि ए क्यूब माइनस का वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इजिली निकल कर आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है सरफेस एरिया को। ध्यान से समझते हैं। देखिए सरफेस एरिया अगर हम इसमें फाइंड आउट करें तो एक तो पूरा क्यूब था, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। अब अगर हम इस क्यूब में बात करें तो देखिए ये कटोरी की शेप यानी कि हेमीस्फीयर का पोर्शन आउट हो गया है, ये बाहर निकल गया है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर अगर हम टॉप से देखें तो एक सर्कल बन रहा होगा, तो इस सर्कल का एरिया तो माइनस हो जाएगा पाई r²। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहां से ये हमने हेमीस्फीयर को आउट कर लिया, लेकिन आउट करने से ये तो एरिया माइनस हो गया, लेकिन इतना एरिया तो यहां पर दिखाई देगा हमें। तो ये क्या है, हमारा हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया। तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई r² हमें इसमें जोड़ना होगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया में 6a² में से सबसे पहला काम हमें पाई r² माइनस करना है, प्लस कर देना है इसमें 2 पाई r²। तो देखिए 6a² में से पाई r² माइनस करना है, प्लस कर देना है 2 पाई r²। क्यों करना है ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of same base and radius, and volume is 2/3 of the volume of the hemisphere. Calculate the height of the cone. तो देखिए क्वेश्चन में सारी चीजें आपके पास में मेंशन है। कोन का जो रेडियस है वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो कोन का जो रेडियस है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2/3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज 2/3 पाई r³। तो देखिए पाई r³। रेडियस की बात करें तो यहां से रेडियस को समझते हैं, तो जो यहां पर रेडियस बनेगा वही यहां पर भी रेडियस हो जाएगा, तो 21 का क्यूब। सो यहां से वॉल्यूम ऑफ क्या निकल कर आएगा, कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r²h। h r सेम ही रहेगा। सो देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। r² की बात करें तो यहां से देखिए 2 r² कट गए, 1 r² बचेगा। तो h किसके बराबर आएगा, 21 × 2 × 2। सो यहां से बनेगी 21 × 4। अब देखिए इसके डिवाइड में आएगा 3 7 टाइम में, तो हाइट कितनी निकल कर आएगी, 28 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखेंगे, अदरवाइज जो भी यूनिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हाइट कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में कहता है कि सरफेस एरिया ऑफ टॉय भी निकाले। तो सरफेस एरिया हम इजीली निकाल लेंगे। सरफेस एरिया के लिए पाई rl और इसका सरफेस एरिया 2 पाई r²। ध्यान क्या रखना है कि l यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सबसे पहला काम अब हमें यहाँ पे L निकालना है। हाइट हमारी निकल कर आ गई किस चीज की, कोन की। तो कोन की हाइट कितनी आ गई, 28, और ये कितना दे रखा है, 21। अब देखिए ध्यान से समझते हैं। सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में हमने समझा था 3 4 5 1 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। ये देखिए 7 गुना है, यहाँ भी 7 गुना है, इसका मतलब है ये भी 7 गुना हो गया होगा। यानी कि ये जो स्लैंट हाइट आएगी वो बिना सॉल्व करे हमने इजिली निकाल दी 35 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में सारी चीजें वैल्यू मेंशन्ड है, हम इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 35 28 नहीं, यहाँ पे 35 रखकर ही हमें सॉल्व करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिसप्रिंट हो रखी है इसमें, तो हमें अपने क्वेश्चंस को उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है। टोटल हाइट दे रखी है 9.5, रेडियस दे रखा है 3.5। अगर रेडियस 3.5 है तो बच कितनी गई हाइट, 6। ये 6 हो जाएगा। रेडियस हमारे पास में दे रखी है 3.5। यहां से हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, हमें सिर्फ वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के केस में हमें कोई एल निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 1/3 पाई r²h। तो ये हो जाएगा कोन का वॉल्यूम, और 2/3 पाई r³ यहां से निकल जाएगा हमारा हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। यूनिट जरूर ध्यान रखेंगे कि यूनिट क्या थी क्वेश्चन में, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम निकल कर आएगा। सो इस तरीके से हमारी यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहाँ तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।